नमस्कार, मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप और यह पार्टनरशिप का पार्ट 1 होगा। आगे जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को हम बताएंगे उसको पार्ट 2 पार्ट 3 में डालते रहेंगे। आप इसके बाद भी उन वीडियोज़ को जरूर देखिए ताकि यह पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो सके, पूरा चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप का हिंदी होता है साझेदारी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करें, मिलकर कोई स्टार्टअप शुरू करे तो वह पार्टनरशिप कहलाता है, वह साझेदारी कहलाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई दुकान खोले, कोई भी बिजनेस करे तो वह पार्टनरशिप कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा। अब आगे देखिए, पार्टनर दो तरीके का होता है। एक्टिव पार्टनर यानी सक्रिय साझेदार और इनएक्टिव पार्टनर यानी निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार उसको बोलेंगे जो व्यापार में पूंजी भी लगाए और उसके साथ साथ व्यापार के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दे। जो व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दे, व्यापार का देखभाल भी करे तो वह कहलाएगा एक्टिव पार्टनर यानी सक्रिय साझेदार। इनएक्टिव पार्टनर उसको बोलेंगे, निष्क्रिय साझेदार उसको बोलेंगे जो व्यापार में केवल पूंजी लगाए, व्यापार के क्रियाकलापों पर ध्यान न दे, व्यापार का देखभाल न करे, वह कहलाएगा निष्क्रिय साझेदार यानी इनएक्टिव पार्टनर। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है। जब भी लाभ का बंटवारा हो रहा होगा, जब इनके बीच लाभ का वितरण हो रहा होगा, उस समय सबसे पहले व्यापार से प्राप्त पूरे लाभ में से एक्टिव पार्टनर का मजदूरी हटा दिया जाएगा, वेतन हटा दिया जाएगा, क्योंकि यह पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का देखभाल भी किया है। तो देखभाल करने के लिए जो इसका वेतन होना चाहिए था उसको हम लोग कुल लाभ में से पहले हटा देंगे। तो व्यापार से प्राप्त कुल लाभ में से पहले एक्टिव पार्टनर का मजदूरी हटा दिया जाएगा, उसके बाद जो लाभ बचेगा उसको सभी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। आगे देखिए, इसमें एक जो हम लोग महत्वपूर्ण फॉर्मूला यूज करेंगे वह है हमारा दो पार्टनर के लिए। यदि पार्टनर का संख्या केवल 2 और ज़्यादातर प्रश्नों में पार्टनर का संख्या 2 ही रहता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला है CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। C का मतलब होगा कैपिटल यानी कि पूंजी, T का मतलब होगा टाइम यानी कि समय और P का मतलब प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो CA A लगा हुआ है मतलब A का, तो CA का मतलब कैपिटल ऑफ A यानी A की पूंजी गुने टाइम ऑफ A यानी A का समय बराबर A का लाभ। यानी हम कह सकते हैं पूंजी गुने समय बराबर लाभ। A की पूंजी गुने A का समय बराबर A का लाभ। B की पूंजी CB यानी कैपिटल ऑफ B गुने टाइम ऑफ B बराबर प्रॉफिट ऑफ B यानी B का लाभ। B की पूंजी गुने B का समय बराबर B का लाभ। A की पूंजी गुने A का समय बट्टा B की पूंजी गुने B का समय बराबर A का लाभ बट्टा B का लाभ। इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग तब करेंगे जब A की पूंजी दिया रहे, B की पूंजी दिया रहे, A और B दोनों का पूंजी दिया रहे, दोनों का समय दिया रहे, दोनों का लाभ दिया रहे, यानी इन 6 में से कोई एक केवल मिसिंग रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला है CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यह तो हो गया दो पार्टनर्स के लिए। यदि पार्टनर का संख्या 2 से ज़्यादा रहे अगला है फॉर मोर देन 2 पार्टनर्स। यदि पार्टनर का संख्या 2 से ज़्यादा रहे तो यूज करना है CA गुने TA। इससे निकलेगा A का लाभ, A की पूंजी गुने A का समय, A का लाभ। CB गुने TB, B की पूंजी गुने B का समय, इससे B का लाभ।
फिर आगे CC गुने TC यानी C की पूंजी गुने C का समय, C का लाभ, और आगे भी यदि ज़रूरत होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे। यह हो गया A का लाभ यानी प्रॉफिट ऑफ A, यह B का लाभ यानी प्रॉफिट ऑफ B, और यह C का लाभ यानी प्रॉफिट ऑफ C। आगे और अगर निकालना होगा पार्टनर का संख्या यदि और ज़्यादा होगा, सपोज करें कि एक और है, तो DC यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे CD गुने TD यानी कैपिटल ऑफ D गुने टाइम ऑफ D। इससे D की पूंजी गुने D के समय से D का लाभ निकलेगा, और यह सब का सब आपका रेशियो में निकलेगा, अनुपात में निकलेगा। A की पूंजी गुने A का समय, A का लाभ, B की पूंजी गुने B का समय, B का लाभ, C की पूंजी गुने C का समय, C का लाभ, और जो लाभ निकलेगा वह अनुपात के रूप में निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। अब अनुपातिक लाभ से हम लोग एग्जैक्ट लाभ कैसे निकालेंगे, क्वेश्चंस करने के दौरान देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही था समझना आपके लिए कि A की पूंजी गुने A के समय से A का लाभ, यानी जिसका भी पूंजी और समय मालूम हो उसका हम लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं, लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 3 साझेदार। पहले क्वेश्चन में साझेदार का संख्या 3 है। ABC ने एक व्यापार में 10,200, 13,800 और 19,200 रुपये लगाए। 3 पार्टनर है। पहला पार्टनर व्यापार में लगाया है पूंजी 10,200 रुपये, दूसरा पार्टनर व्यापार में पूंजी लगाया है 13,800 रुपये, और तीसरा पार्टनर व्यापार में पूंजी लगाया है 19,200 रुपये। यह A का पूंजी है, यह B का पूंजी है और यह C का पूंजी है। क्वेश्चंस में दिया है कि ABC किसी व्यापार में क्रमशः इतना इतना और इतना पूंजी लगाया है, तो तीनों का पूंजी लिख दिए। आगे दिया है वर्ष के अंत में कुल 50,400 रुपये का लाभ हुआ है। कुल लाभ दिया गया है 50,400 रुपये का वर्ष के अंत में, यानी यहाँ पे व्यापार 1 वर्ष तक चला और 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ है 50,400 रुपये। पूछा इस क्वेश्चन में कि B का भाग कितना, तो ताकि यह व्यापार 1 वर्ष तक चला है तो A का पूंजी इतना है और A का समय 1 वर्ष, तो पूंजी गुने समय यानी कि लाभ। B का पूंजी इतना है और B भी पूंजी व्यापार में 1 वर्ष तक लगाया है, तो पूंजी गुने समय लाभ। और C का भी पूंजी मालूम है और C का भी पूंजी व्यापार में 1 वर्ष तक लगा है, तो पूंजी गुने समय बराबर लाभ। जब सबके प्रत्येक का समय इक्वल होगा तो समय नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखिएगा तो भी वैल्यू वही आएगा, कट के वैल्यू वही आएगा। तो A की पूंजी गुने A का समय तो A का लाभ, B की पूंजी गुने B का समय तो B का लाभ, C की पूंजी गुने C का समय तो C का लाभ। यहाँ पे सबका लाभ हो गया है। प्रॉफिट ऑफ A हो गया, यह प्रॉफिट ऑफ B हो गया और यह प्रॉफिट ऑफ C हो गया। पूंजी गुने समय लाभ, बस एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पूंजी समय लाभ। अनुपात में कटता है तो काटेंगे, 00 प्लस गुना 1 सब में है तो कटेगा ही, 00 से 00 भी कैंसिल होगा। 1 से गुना करेंगे तो भी वैल्यू इतना ही आएगा। प्रत्येक में 00 है तो 00 से 00 कटेगा। और आगे देखिए 2 और 1 3, 3 से कटेगा, अंतिम में 2 है तो 2 से भी कटेगा, यानी कि 6 से कटेगा। 8 3 11 1 12, यह भी 6 से कटेगा। तो आइए काटते हैं, सब कट रहा है 6 से तो काटेंगे। 6 से काटेंगे, 6 इकाई 6 होगा, 4 6 7 42 होगा, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 होगा। 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 होगा। यानी कि इस तीनों के बीच के लाभ का अनुपात 17:23:32 होगा। तीनों के लाभ में यह रेशियो होगा। अब जब लाभ का रेशियो निकल गया है तो क्वेश्चन में पूछा है कि B का लाभ कितना होगा। B का लाभ देखिए कैसे निकालेंगे। कुल लाभ मालूम है, क्वेश्चन में दिया गया था कुल लाभ बराबर 50,400 रुपये। B का लाभ देखिए अनुपात में मालूम है 23, कुल कितने लाभ में, तो 32 प्लस 23 55 और 55 और 17 72, तो 72 रुपये के लाभ में B का लाभ है 23 रुपये, यानी B का लाभ हो जाएगा 23/72 रुपये। कुल लाभ 72 रुपये का है, इसमें से B का लाभ है 23 रुपये, यानी B का लाभांश हो जाएगा कुल लाभांश का 23/72 रुपये।
अगर ए का पूछेगा तो ए का लाभ 17 रुपये कुल 72 में, तो ए का लाभांश कुल लाभ का 17/72। सी का पूछता तो 32/72 कर देंगे, बस इसको काटेंगे, वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। 9 से कटेगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 पंचे 45, 5 बचेगा, 9 छके 54, 00 है तो 00, 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 8 से काटेंगे 8 7 56, 700 होगा। 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 161 पे 00, यानी 16,100 रुपये लाभ हो जाएगा। 16,100 रुपये लाभ हो जाएगा बी का। यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये लगाए। 3 साझेदार जिसमें से पहला व्यापार में पूंजी लगाया है 26,000 रुपये, दूसरा व्यापार में पूंजी लगाया है 34,000 रुपये और तीसरा पूंजी लगाया है 10,000 रुपये। 3 पार्टनर है ए बी सी, जो व्यापार में क्रमशः इतना इतना और इतना पूंजी लगाया है। आगे दिया है वर्ष के अंत में 3500 रुपये का लाभ हुआ तो बी का लाभ बताइए। वर्ष के अंत में कुल लाभ है 3500 रुपये। इस 3500 रुपये के लाभ में बी का लाभ बताना है, लाभ निकालना है। तो ए का पूंजी मालूम है और प्रत्येक का पूंजी व्यापार में 1 वर्ष के लिए लगा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो प्रत्येक का पूंजी व्यापार में 1 वर्ष तक। तो हम प्रत्येक में 1 से गुना करेंगे तो पूंजी गुने समय लाभ होगा, पूंजी गुने समय लाभ होगा, पूंजी गुने समय लाभ होगा। तो 1 से गुना करने पर तो यही रह जाएगा, यानी लाभ इतना ही होगा। यह हो जाएगा ए का लाभ यानी प्रॉफिट ऑफ ए, यह बी का लाभ यानी प्रॉफिट ऑफ बी और यह सी का लाभ यानी प्रॉफिट ऑफ सी। सब में 000 है तो कटेगा, अनुपात में कटने वाला होगा तो काटेंगे। 2 से सब कटेगा, इसको काटेंगे तो 13 होगा, 2 से काटेंगे 17 होगा और 2 से काटेंगे तो 5 होगा। सब 2 से कट रहा है तो काट दिए। अब आगे ए का लाभ 13, बी का लाभ 17 और सी का लाभ 5। कुल लाभ देखते हैं 13 और 17, यह हो जाएगा 30 और 5 35। तो 35 रुपये के लाभ में बी का लाभ 17 रुपये, यानी बी को मिलेगा 17/35 भाग लाभ। 17 रुपये लाभ मिल रहा है 35 में, तो 17 रुपये लाभ 35 में, इसका मतलब बी का लाभांश हो गया 17/35 भाग। तो कुल लाभांश 3500 है, कुल लाभांश का 17/35 भाग लाभ बी को मिलेगा। 35 से काटेंगे 3500 को तो 100 टाइम्स कटेगा, 17 गुने 100 यानी 1700, यह लाभांश हो गया बी का। यदि सी का लाभांश पूछता तो सी को मिलेगा 5 रुपये लाभ कुल 35 में, तो सी का लाभांश 5/35, यानी कुल लाभांश का 5/35 करते तो सी का लाभांश निकल जाता। ए का लाभांश निकालना होगा तो कुल लाभांश का हम निकालेंगे 13/35, क्योंकि ए को 13 रुपये लाभ मिल रहा है कुल 35 में, तो ए का लाभांश हो जाएगा कुल लाभ का 13/35। तो यह था दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साझेदार ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये निवेश किए। ए बी सी तीनों का निवेश है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये यह तीनों का निवेश है, ए बी सी तीनों का, अलग अलग नहीं दिया है। आगे है, यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाएं। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक, ए पूंजी लगाया है 4,000 ज़्यादा बी से, और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक, और बी पूंजी लगाया है सी से 5,000 रुपये ज़्यादा। 5,000 रुपये ज़्यादा बी पूंजी लगाया है सी से। इस व्यापार में ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक पूंजी लगाया है। पूछा है आगे, यदि वर्ष के अंत में 35,000 रुपये का लाभ हुआ तो ए का लाभ कितना। वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ है 35,000 रुपये का, कुल लाभ 35,000 रुपये का है, तो बी का लाभांश कितना। तो बी का लाभ पता करना है तो सबसे पहले हम तीनों का पूंजी निकालेंगे अलग अलग, क्योंकि यह तो सम्मिलित पूंजी दिया गया है। सबसे पहले तीनों का पूंजी निकालेंगे, समय सबका मालूम है 1-1 वर्ष, पूंजी गुने समय लाभ, और जब लाभ का रेशियो निकल जाएगा तो फिर प्रत्येक का लाभ हम निकाल सकते हैं।
हम यहाँ से मानते हैं कि माना कि सी x रुपये लगाया तो b का पूंजी हो जाएगा x प्लस 5,000 रुपये, क्योंकि b c से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाया और a b से 4,000 रुपये ज़्यादा, तो x प्लस 5,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो x प्लस 9,000 हो जाएगा, यानी a का पूंजी हो जाएगा x प्लस 9,000। तो यह a का पूंजी, यह b का पूंजी, यह c का पूंजी, तीनों को यदि हम जोड़ेंगे x प्लस 9,000 जो a का पूंजी है, x प्लस 5,000 जो b का पूंजी है और x जो कि c का पूंजी है, तो कुल पूंजी के बराबर होना चाहिए, जबकि कुल पूंजी दिया है 50,000 रुपये। तीनों का अलग अलग पूंजी मालूम है और तीनों का कुल पूंजी मालूम है, तो तीनों का कुल पूंजी इतना, जबकि दिया गया है 50,000, तो हम बराबर में 50,000 लिखिए। x प्लस x यानी कि 3x बराबर 9,000 प्लस 5,000 14,000, 14,000 बराबर के बाईं ओर प्लस में है, दाईं ओर जाके 50,000 में से घटेगा तो 36,000, तो 3x का वैल्यू 36,000, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12,000। तो x का वैल्यू 12,000 यानी c का पूंजी क्लियर हो गया है 12,000। जब c का पूंजी 12,000 तो b का पूंजी हो जाएगा 12 प्लस 5 17,000 और a का पूंजी हो जाएगा 21,000। अलग अलग तीनों का पूंजी निकल गया, क्योंकि x का वैल्यू 12,000 तो c का मान तो x है, c का पूंजी तो x है, तो c का पूंजी हो जाएगा 12,000। अब आइए बारी बारी से हम प्रत्येक का पूंजी लिखते हैं। a का पूंजी तो x का वैल्यू 12,000 प्लस 9,000 यानी a का पूंजी हो जाएगा 21,000। b का पूंजी तो x का मान 12,000 प्लस 5,000 यानी b का पूंजी हो जाएगा 17,000 और c का पूंजी x है तो x का वैल्यू आया है 12,000 यानी c का पूंजी हो जाएगा 12,000। पूंजी मालूम है और समय प्रत्येक का 1 वर्ष है, तो पूंजी गुने समय 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा लाभ। b की पूंजी गुने समय, इसमें भी 1 से गुना करेंगे, क्योंकि प्रत्येक का पूंजी व्यापार में 1-1 महीना ही लगा है, तो b का लाभ, और इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो c का लाभ। कटने वाला है तो काटेंगे, सब में 000 है तो कटेगा। बचा 21, 17 और 12, यह कटने वाला नहीं है, तो 21, 17, 12 ही तीनों के लाभ का अनुपात हो गया। कुल लाभ 35,000 है, तो बोला है इस क्वेश्चन में कि b का लाभ कितना, तो अनुपात में हम देखते हैं कि लाभ कितना। तो 21 प्लस 17 38 और 38 और 12 50, तो 50,000 रुपये के लाभ में b का लाभ है 50 रुपये के लाभ में कुल लाभ को जोड़ने पर यहाँ 50 आता है, तो 50 रुपये के लाभ में b का लाभ है 50 रुपये के लाभ में b का लाभ 17, यानी b का लाभ हो जाएगा कुल लाभ का 35 बट्टा कुल लाभ का 17 बट्टा 50। 50 से काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 7, 700, 17 गुने 7 119 यानी 1190 रुपये, 11,900 रुपये, तो 11,900 रुपये लाभ हो जाएगा b का। क्वेश्चन है, आलोक ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। आलोक 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया है और 3 माह के बाद चंदन 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया, और चंदन साझेदार बन गया है 60,000 रुपये पूंजी लगाकर। दो चीज़ तो आपको देखनी होती है, पूंजी और समय। तो यह पहला जो पूंजी है वह आलोक का है और दूसरा जो पूंजी है वह चंदन का है। यह आलोक का पूंजी है और यह चंदन का पूंजी है। अब आगे बोला है, यह 3 महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ है। वर्ष के अंत में, यानी व्यापार कुल 1 वर्ष तक चला, कुल लाभ आया है 16,000। वर्ष के अंत में कुल लाभ आया है 16,000, तो पूछा है इसमें कि चंदन का भाग कितना होगा। वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000, तो चंदन का लाभ। तो आइए पूंजी गुने समय से हम लाभ निकालते हैं। चंदन इस व्यापार में पूंजी लगाया है 60,000, लेकिन यह व्यापार में 3 महीना बाद शामिल हुआ, इसलिए इसका पूंजी व्यापार में केवल 9 महीना तक लगा होगा, क्योंकि 1 वर्ष के व्यापार में चंदन 3 महीना बाद शामिल हुआ। तो 12 महीने के 1 वर्ष यानी 12 महीने के व्यापार में 3 महीना बाद शामिल होगा, तो इसका पूंजी 9 महीने तक लगेगा। तो पूंजी गुने समय लाभ यानी प्रॉफिट ऑफ चंदन इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, और आलोक का पूंजी इतना है और यह व्यापार में पूंजी लगाया है पूरे 12 महीने तक, क्योंकि यह शुरू से था और अंत तक रहा है।
तो पूंजी गुने समय, इससे प्रॉफिट निकल जाएगा आलोक का। यह हो गया प्रॉफिट ऑफ आलोक और प्रॉफिट ऑफ चंदन। बस पूंजी और समय को ध्यान में रखना है, पूंजी और समय को गुना करेंगे लाभ निकलेगा। तो यह आलोक का लाभ, यह चंदन का लाभ। 000 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कटेगा और काटेंगे 15 से काटेंगे तो 15 पंचे 75 और 15 चौके 60, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, यहाँ बचा है 5 और यहाँ बचा है 3। अनुपात है, कटने वाला होगा तो काटेंगे। पूछा चंदन का लाभ, तो कुल लाभ है 8 रुपये, दोनों के बीच में लाभ कितना, तो 8 रुपये। 8 रुपये के लाभ में चंदन का लाभ 3, यानी कुल लाभ का 3/8 रुपये चंदन को मिलेगा। आलोक का लाभ कितना, तो कुल लाभ 5 और 3 8, तो 8 रुपया कुल लाभ, इसमें 5 रुपये मिल रहा है आलोक को, यानी कुल लाभ का 5/8 भाग मिलेगा आलोक को। निकालना था चंदन का, तो 8 में 3 मिल रहा है, यानी कुल लाभ का 3/8। 8 से काटेंगे 8 दूना 16, यानी 2000, 2000 गुने 3 यानी कि 6000 रुपये, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये लाभ हो जाएगा चंदन का। है क्वेश्चन नंबर 5। ABC मिलकर एक साझे में एक व्यापार आरंभ किया। ABC मिलकर एक व्यापार शुरू करता है। ए 5000 रुपये 2 माह के लिए, ए पूंजी लगाया है 5000 रुपये और यह व्यापार में पूंजी लगाया है केवल 2 माह के लिए। तो पूंजी मालूम है, समय मालूम है, तो पूंजी गुने समय लाभ हो गया और यह लाभ हो गया ए का। बी 6000 रुपये पूंजी 3 माह के लिए लगाया है, तो बी का पूंजी है 6000 और यह व्यापार में पूंजी लगाया है 3 माह के लिए, तो पूंजी गुने समय यह बी का लाभ। सी 4000 रुपये पूंजी लगाया है 5 माह के लिए, तो सी का पूंजी है 4000 रुपये और यह व्यापार में पूंजी लगाया है 5 माह के लिए, तो पूंजी गुने समय, इससे निकलेगा सी का लाभ। ए का लाभ, बी का लाभ, सी का लाभ। आगे दिया है कि 960 रुपये के लाभ में ए का भाग क्या होगा। तो पूंजी गुने समय लाभ तो निकल चुका है, बस लाभ का रेशियो निकालते हैं काट के। 000 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कटेगा। और देखिए, और अगर कोई कटने वाला हो 5 दूना 10, 2 से कटेगा 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, अब नहीं कटेगा कोई। यहाँ बचा है 5 ए का लाभ, 3 गुने 3 यानी कि 9 बी का लाभ और 5 दूना 10 यानी कि सी का लाभ। तो तीनों के लाभ का रेशियो है 5, 9 और 10। कुल लाभ देखते हैं, 10, 9, 19 और 5, 24। 10, 9, 19, 5, 24, कुल 24 रुपये के लाभ में ए का लाभ है 5 रुपये, यानी ए का लाभांश हो जाएगा 5/24 भाग। तो कुल लाभ है 960 रुपये, इसमें ए का लाभ हो जाएगा 5/24 भाग, क्योंकि ए को 5 रुपये मिलता है 24 में, तो भाग हो जाएगा 5/24। तो कुल लाभ का 5/24 भाग ए का लाभ। 24 चौके 96 होगा, 40 होगा, 40 पंचे 200, यानी ए का लाभांश हो गया 200।